नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा जाए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस साथ साथ में इसलिए भी चर्चा का विषय रहा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ग्रीस जो है, इस ग्रीस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया जा चुका है। तो दैट इज़ वाई चर्चा का विषय है। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसेंट जो अभी बैठक हुई है, यानी कि जो मीटिंग हुई है इन बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं दोनों साइड के, ग्रीस के भी और इंडिया के भी, उनके बीच में एक बैठक हुई है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है। जो ग्रीक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जिनका नाम है द निकोस डेंडियास, इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है दैट कि वो साइन करेंगे किस पर, आईएसए पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव था। दूसरा कि साथ साथ में इन दोनों ने म्यूचुअली ये डिसीजन भी लिया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यानी कि जो दोनों देशों के बीच में जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद को टैकल किया जाए या इसको काउंटर किया जाए, कम किया जाए। और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम है दी एस जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर के द्वारा, और जो निकोस डेंडियास हैं इनके द्वारा अभी रिसेंटली जो बैठक हुई है उसके माध्यम से ये शेयर किया गया है कि ग्रीक जो है वो ज्वाइन करने वाला है किसको, दैट ग्रीस जो है ज्वाइन करने वाला, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दैट इज वाई चर्चा का विषय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट कि भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा जो ग्रीक की कैपिटल है दैट इज द एथेंस, ठीक है, या एथेंस, सॉरी, ठीक है, दैट इज द एथेंस। इस एथेंस में इन्होंने साथ साथ में महात्मा गांधी के एक स्टैचू को भी क्या किया है, वहां पर स्थापित किया है। और ये जून 26 जो है उसकी घटना है। साथ साथ में इस बात से ये पता चलता है कि जो बाईलैटरल मीटिंग है, द्विपक्षीय ये जो बैठक है वो काफी जो है प्रोडक्टिव रही है और साथ साथ में इंसाइटफुल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है दैट कि ये जो स्टैचू का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है दैट इज ये शो करता है एज अ सिंबल ऑफ द फ्रेंडशिप, यानी कि जो मित्रता है किसके बीच में, दैट इज इन इंडिया एंड ग्रीक, इसके लिए सिंबल जो है वो है महात्मा गांधी का स्टैचू। साथ साथ में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो एनर्जी गोल है, देखिए एनर्जी गोल जो है 2030 तक इन्होंने जो है एनर्जी गोल रखे हुए हैं, उसको भी साथ साथ में डिस्कस किया गया है। Along with this, both countries जो है reiterated the importance of the signing the cultural exchange programs from 2021 to 2025, which means कि 2021 से 2025 के बीच में जितने भी इनके सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होंगे उनके एक्सचेंज को लेकर समय समय पर क्या किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट बैठकें या इंपॉर्टेंट जो है मीटिंग्स की जाएंगी। सो ये चर्चा का विषय है। अब थोड़ा ट्रेडिशनली जान लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या चीज़, ठीक है, साथ साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुई थी 30 नवंबर को, यानी कि 30 नवंबर 2015 में पेरिस, एक्चुअली पेरिस में चल क्या रहा था, जो कोप है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज है, इसकी बैठक चल रही थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी और जो प्रेसिडेंट हैं थे, मतलब फ्रांस के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर फ्रैंको हॉलैंड, इनके द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि जो मकर रेखा है, इसके जो है धुरी पर या इसके बीच में रहने वाले जो 121 सोलर कंट्रीज हैं जहां पर अच्छा रिसोर्स है, रिच कंट्रीज हैं, यानी कि सौर जो ऊर्जा है उससे भरपूर जो ये हैं देश हैं, उन सब के द्वारा क्या किया गया था, वहां पर इस मीटिंग को शुरुआत की गई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका दैट इज कि करना क्या है कि जितने भी आईएसए के मेंबर स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं आईएसए के, उन सभी देशों को जो ये है क्या कहते हैं, सोलर जो एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए जो जितने भी इनके कॉमन चैलेंजेस हैं, यानी कि जो इनके सामान्य जितने भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को एड्रेस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ में दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें दैट इज टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट
ऑफ मोर देन 1000 जो है यूएस डॉलर, ठीक है, 1000 बिलियन यूएस डॉलर 2030 तक। इन कॉमन टर्म सिंपल सा बस ये है 2030 तक जो सौर ऊर्जा में निवेश करने के लिए लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर की धनराशि है उसको जुटाना है और उसमें सभी लोगों को शामिल होना है। साथ साथ में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द सोलर एनर्जी, ठीक है। इट मींस कि जितने भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड, जितने भी सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं आईएसए से जुड़ी हुई, इनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है सोलर जो है एनर्जी को लेकर, प्रोड्यूस करने को लेकर। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जितना भी खर्चा है वो कम से कम किया जाए, ठीक है, जिसके लिए नए नए इनोवेटिव जो है प्रोग्राम चलाए जाएं, प्रमोट किया जा रहा है इनोवेटिव जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको जो है सपोर्ट दिया जा रहा है बाई जितने भी इसमें कंट्रीज हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट कि जो भी सोलर हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज करना है, स्केल अप करना, उनका और ज़्यादा जो है उनको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। तो दैट इज वाई ये कंट्रीज जो है आपस में म्यूचुअली कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट टू प्रमोट अ कॉमन साइबर प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग कॉपरेशंस एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग द मेंबर स्टेट, यानी कि आपस में ही ये लोग क्या करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे ताकि एक कॉमन साइबर जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसके माध्यम से कैसे नई नई जो है ऊर्जा टेक्निक्स को, नई नई जो है ऊर्जा से संबंधित, सोलर ऊर्जा से संबंधित जो प्रौद्योगिकियां हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में फैसिलिटेट द कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी कि जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको शेयर करना, साझा करना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। रही बात इनके मेंबर स्टेट की, तो करंटली देखा जाए तो टोटल 122 देश हैं, जो कि अभी मैंने बात करी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस पर मौजूद जो कंट्रीज हैं वो इससे जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि कितने मेंबर्स ने साइन कर लिया है या कितने मेंबर कंट्रीज जो हैं वो सिग्नेटरी हैं और कितने मेंबर कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं, तो दैट इज 77 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं एंड 95 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने साइन कर लिया है फ्रेमवर्क को, ठीक है। 77 वो कंट्रीज हैं जिन्होंने रेटिफाई भी कर लिया है और जिन्होंने साइन भी कर लिया है। ऑन दी अदर हैंड 95 कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीमेंट को साइन कर लिया लेकिन अभी रेटिफाई नहीं किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब अगर इनकी असेंबलीज की बात करें यानी कि बैठक की बात करें तो जो है अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। सबसे पहली जो बैठक है वो इंडिया में ग्रेटर नोएडा में 2 से 5 अक्टूबर 2018 के बीच में हेल्ड की गई थी, ठीक है। फर्स्ट असेंबली ग्रेटर नोएडा में जो है इसको रखवाया गया था। हालांकि साथ साथ पर यहीं पर क्या हुआ था, जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, अगर आप लोगों ने नाम सुना है किसके बारे में, दैट इज IORA जो है इसको कहते हैं द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय जो सहयोग संघ है उसके मंत्रियों के द्वारा, और साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग है इसका भी आयोजन किया गया था इस फर्स्ट मीटिंग में। तो पहली मीटिंग की डेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2 to 5 अक्टूबर 2018, कहां पर, इन ग्रेटर नोएडा। सेकेंड इंपॉर्टेंट असेंबली जो है वो हुई थी आईएसए की कब, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019, और ये भी इंडिया में हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में दूसरी मीटिंग जो है ये की गई थी, और इसमें जो है जो पुराने हमारे पास प्रोग्राम से, जैसे स्टार सी प्रोग्राम था, ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो रिसोर्स सेंटर प्रोजेक्ट है उस पर डिबेट या डिस्कशन किया गया था साथ साथ में। और जो थर्ड असेंबली हुई थी, दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज हेल्ड फ्रॉम द 14 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर 2020, ठीक है। ये वर्चुअली किया गया था 2020 में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में ये किया गया था। तीसरी मीटिंग जो है हेल्ड की गई थी, और तीसरी मीटिंग जब हुई थी तो इसका इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है ये था कि इस समय जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 4 क्षेत्रों को, यानी कि 4 ऐसे रीजन है जिनके प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट या नए उपाध्यक्षों के रूप में चुना गया। सच एज, जैसे हम लोग बात करें एशिया और ये जो प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वहां पर फिजी एंड नोरू 2 स्टेट हैं, एक जो है राज्य है, एक का नाम है फिजी और दूसरे का नाम है नोरू। फिजी और नोरू जो है इनको लीडरशिप दी गई उपाध्यक्षता की। वहीं जो अफ्रीकन रीजन है, अफ्रीकन रीजन में मॉरिशियस एंड जो नाइजर हैं उनको दिया गया है। यूरोपियन रीजन में जो है यूके और नीदरलैंड को दिया गया है। लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन जो एरिया है उसमें क्यूबा और गुयाना जो है, इन क्षेत्रों को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था थर्ड मीटिंग में। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एक नोट लाइन याद रखना
कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको हेड किया जाता है एक डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। साथ साथ में वो री एलिजिबल होते हैं किस चीज के लिए, इलेक्शंस के लिए, विच मींस कि 4 साल बाद इनको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और अभी करंटली अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट टाइम में देखें तो डॉक्टर अजय माथुर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या है, हेड हैं। साथ साथ में एक लाइन याद रखना, नोट लाइन जो इसमें मेंशन करना रह गया था, दैट इज कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड क्वार्टर की बात करें तो ये सिचुएटेड है कहां पर, गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव जिसका नाम था गुरुग्राम, हरियाणा में जगह पर थी गुरुग्राम, तो गुरुग्राम जो है इसमें इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय शामिल है। आई रियली होप गाइस कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का स्टिल कोई डाउट है या कोई प्रश्न आपको जो है पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस बार की वीडियो में थोड़ा लेट हो गया था स्वास्थ्य कारणों के चलते। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो है आपको अपडेट करता रहूं नई नई करंट अफेयर्स को लेकर, और अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन पर भी आपके सामने आऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग जो है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।